नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ऑफ एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए जो आने वाले आगामी एग्जाम बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग थे जो 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन समय वायसराय थे। लॉर्ड हॉर्डिंग का बात कर ले तो लॉर्ड हॉर्डिंग का शासनकाल था 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक। लॉर्ड हॉर्डिंग का शासनकाल था 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय ही भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली बनी थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली बनी थी लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था? इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था? इसे राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी प्राप्त हुई थी? आरटीआई का मतलब होता है सूचना का अधिकार। आरटीआई का मतलब होता है सूचना का अधिकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मई 2005 से जून 2005 तक। मेरा अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्जिन कुरियन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्जिन कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का सही होगा ऑप्शन नंबर सी, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की गठन कहाँ हुई थी? 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की गठन कहाँ हुई थी? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की गठन हुई थी। 1907 में एक घटना हुई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें नरम और गरम दल अलग हुए थे। 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम और गरम दल अलग हुए थे। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मंत्री नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मंत्री नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। रक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चक्रीय। जल एक चक्रीय संसाधन है। क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणी में होती है? नोबेल पुरस्कार कितने श्रेणी में होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 श्रेणी में। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणी में दिया जाता है। क्वेश्चन, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक में कौन थे? भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से लेकर 1979 तक में कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जगजीवन राम। जगजीवन राम थे जो 1977 से 1979 तक में थे। जगजीवन राम जो मायावती के पापा थे। वही 1977 से 1979 तक में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1977 से 1979 तक में भारत के प्रधानमंत्री कौन? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जो एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। भारत में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस। वही विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने का पहल की थी? भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने का पहल की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी।
अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड। लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।